सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब मुझे अभी तक तो पहचान ही गए रहोगे। लोग होते हैं जिनको बहुत पैसा कमा के सेविंग्स करने का बहुत जोश रहता है। मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ और बहुत सारी जगह घूमने जाऊँ। तो ये मैं निकल पड़ी थी अपने सेकंड डेस्टिनेशन जो था मैसूर के लिए। तो बैंगलोर एक ही रात के लिए मैं रुकी एंड इट वाज a big fun as you can all see in my first part of the mini blog। फिर मैं पहुंच गई मैसूर। मैसूर आने के लिए मैंने बस ले रखा था जो कि मैंने रेड बस से बुक किया हुआ था और वो करीबन 2.5 आवर्स में मुझे मैसूर पहुंचा दिया। तो मैं अर्ली मॉर्निंग मैसूर पहुंच गई। यहाँ पे मेरा हॉस्टल बुक था तो मैं हर जगह में हॉस्टल में ही रुकी हूँ। तो ये था मेरा रूम और मेरा थोड़ा सा अपसेट हुई मैं बिकॉज़ मेरे को लोअर बर्थ चाहिए था, बट स्टिल मुझे जल्दी से रेडी होके निकलना था बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने एक एजेंसी से बात किया हुआ था ऑनलाइन। प्रायर बुकिंग था मेरा कि मेरे को सिटी टूर करवाने के लिए और वो रेडी था। This is the biggest hurdle I'm facing for the very first time regarding change. My gosh. Mila, there was this guy out here. मैं आपके लेके आया। Thank you. It's like a victory getting a ticket for so-called Mysore Palace. That's gonna be very much in my mind forever. You see the queue out here. So मैं यहाँ पे एक चश्मा खरीदी उस आदमी से, उसके बाद वो मुझे चेंज दिया। All the hurdles, I'm finally inside and this place is worth it. I'll just show you. And yes, you see this. It was really worth it. काफ़ी अच्छा था, मतलब I don't know, it was beyond my expectation. And फिर you know what, solo traveling and this is the perk. You find so many people और मुझे यहाँ पे ये लड़की मिल गई जो कि अपने हस्बैंड के साथ आ रखी थी बट उसका हस्बैंड इतना गंदा पिक्चर्स उठा रहा था। So we thought of clicking each other's pictures. फिर मैं वहाँ से निकल गई म्यूज़ियम के ओर बिकॉज़ वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर था और जो मतलब गाइड था मेरा, वो मुझे बोला कि यहाँ पे आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़ियम है तो चलते हैं। निकल गई मैं म्यूज़ियम के लिए। ये वैक्स म्यूज़ियम था जो कि काफ़ी बड़ा था तो मैंने उसका टाइम लैप्स ले रखा है। और फिर मैं गई ये भूतिया घर और मुझे अंधेरे से इतना डर लगता है। सो मैं वो कैब ड्राइवर को लेके गई कि भैया आप भी चलो मेरे साथ एंड यू कैन लिसन टू दिस साउंड्स एंड ऑल। ओ गॉश, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच गई मिरर मेज़। सो दिस वाज एन अमेजिंग प्लेस, मतलब काफ़ी यूनिक सा था। यू वुड फाइंड सो मैनी मिरर्स। मेरे को ना वो फिर हेरा फेरी मूवी याद आ गया। वहाँ पे भी ऐसा कुछ सीन था ना। सो इट वाज फन, इट वाज रियली फन। तो आई वॉज फिगरिंग आउट कि अच्छा जाना कहाँ है और बहुत बार मेरा सर लगा मिरर पे, बट इट वाज रियली फन। मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी उठा लिए। मैंने वो अंकल को बोला भैया थोड़ा फ़ोटो उठा दो। और फिर मैं सारे म्यूज़ियम से निकल के हम चले गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। बट उससे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट लाइक 2 और 3 समथिंग वैसा कुछ हो चुका था आफ्टरनून का। तो वी थॉट ऑफ हेडिंग फॉर माई फूड। और यहाँ पे खाने का थोड़ा सीन था कि मतलब आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं खाऊँ क्या, तो मैंने सी फ्राइड राइस एंड कुछ मंगवा लिया। देन हम पहुँच गए मेरे फेवरेट जगह। ये था सेंट फिलोमिना's चर्च। सो दिस प्लेस वॉज समथिंग सच एन अमेजिंग थिंग दैट आई सॉ इन मैसूर। ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में हूँ। मतलब इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो उसके अंदर भी अलाउड था। यप, इट वॉज अमेजिंग। आई मीन ये मेरा फर्स्ट टाइम था एज आई मैंशनड। सो इट्स अमेजिंग। मैंने कभी भी चर्च विटनेस नहीं किया था। मेरा स्कूलिंग वॉज इनटू ICSE मीडियम, सो लाइक आई हैव दिस थिंग ऑफ चर्च एंड चैपल एंड ऑल, बट मतलब पता है थोड़ा बहुत कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बट आई हैव नेवर बीन टू वन in particular, and this was the very first experience of mine which was amazing. I mean, you can look at it, right?
काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था. इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू गाइज आर हेडिंग टू मैसूर. सो गर्मी बढ़ता गया, एज आई सेड आई वॉज स्केप्टिकल वेदर ये नवंबर है या नहीं, बट स्टिल. और ये मेरा 4th लोकेशन था आफ्टर विजिटिंग द मैसूर पैलेस म्यूजियम, देन द चर्च, एंड दिस वॉज वृंदावन गार्डन. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस गार्डन इन मैसूर, जहाँ पे कि बहुत अच्छा लाइट शो एंड ऑल होता है. काफ़ी बड़ा सा गार्डन था, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था इसमें देखने के लिए. बट येस, यू कैन हैव सम गुड पिक्चर्स आउट हियर. यू कैन सिट विथ योर सेल्फ, हैव सम लोन टाइम. इट वॉज गुड. लाइक ऐसा मतलब बस बैठो ज़रा सा चिल करो. इट वॉज मोस्टली लाइक फैमिलीज वे देयर, बट मैं और मेरा ट्राईपॉड तो मैं बैठी वहाँ पे एंड आई स्पेंट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम विथ माई सेल्फ. उसी में अराउंड लाइक 5 o'clock 4:30 और 5 हो गया था. और तब मैंने सोचा कि चलो वापस रूम चलते हैं. आई चेंज बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट एग्जॉस्टेड एज वेल. मैं थोड़ा सा चेंज करके फिर शाम को निकल गई विद द सेम कैब. तो मैं उसके सारे प्राइजेस डिटेल्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे. शाम को मैं निकल गई मैसूर पैलेस. सो मैसूर पैलेस का ये है that every Sunday 7 p.m. they organize this light and band show. So there is this light and music in the palace, so you can go and visit that. तो मैं जब सुबह आई हुई थी बहुत भीड़ था, तो मैं टिकट्स तो ले ली आफ्टर ऑल द हर्डल्स, बट मैं अंदर नहीं गई थी मैसूर पैलेस के, मतलब पूरे पैलेस के पूरे अंदर. तो इस टाइम में भी मैं शाम को भी मैं नहीं गई, बट आई वॉन्टेड टू विटनेस दिस लाइटिंग एंड एवरीथिंग. सो इट वॉज रियली वर्थ वॉचिंग. इतना सुंदर दिख रहा था ना पैलेस. और ये 7 PM to 8 PM चला. वो ख़त्म होते होते मैं निकल गई बाहर, जहाँ पे मेरे को ये क्यूट सा बच्चा दिख गया. और आप अभी भी देख सकते हो उसका एंट्रेंस एंड एवरीथिंग. इट वॉज रियली अमेजिंग. फिर मैं वहाँ से निकल के आई वॉज रियली टायर्ड. तो मैंने बस वो भैया को बोला कि आप मेरे को हॉस्टल छोड़ दो, बिकॉज़ मुझे और कहीं भी जाने का मूड नहीं था. और फिर मैं आ गई अपने हॉस्टल जोमेटो से खाना ऑर्डर करके, क्योंकि सुबह मुझे निकलना है और एक जगह. I'll keep you posted. And you guys don't forget to subscribe to my channel, like, share and comment on how you feel about the vlogs, and we will catch up in my next video.